आमलकी एकादशी का व्रत 10 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन सवार्थ सिद्धि योग में व्रत और भगवान विष्णु की पूजा होगी। पूजा के समय आपको भगवान विष्णु को पंचामृत, तुलसी के पत्ते, पीले फल, हल्दी, चंदन, माला, धूप आदि अर्पित करते हुए पूजन करना चाहिए। फिर आपको आमलकी एकादशी की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इससे व्यक्ति को 1000 गायों को दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत में भगवान विष्णु को आंवले का फल अर्पित करते हैं, आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। आमलकी एकादशी का व्रत फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाता है। आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुने बिना यह व्रत अपूर्ण होता है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं आमलकी एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है जब महर्षि वशिष्ठ के पास राजा मधांता पहुँचे और उन्होंने जगत कल्याण के लिए एक कथा सुनाने को कहा। तब महर्षि वशिष्ठ ने राजा मधांता को आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं, जो सभी पापों को मिटाकर मनुष्य को 1000 गायों के दान का पुण्य प्रदान करता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा चैत्रथ थे, जो पुण्यात्मा और धर्म के कार्यों में पूरा सहयोग करते थे। वे वैदिक नगर में राजा थे। वे भगवान विष्णु की पूजा करते थे। उनकी प्रजा भी श्री हरि की पूजा करती थी। वहाँ के लोग धर्मपरायण थे। एक समय आमलकी एकादशी के अवसर पर सब लोगों का व्रत था। उन सभी ने विष्णु मंदिर में पूजा अर्चना की और आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनी। रात के समय में जागरण किया। उस दौरान मंदिर में एक शिकारी भी पहुंच गया था। उस शिकारी ने भी आमलकी एकादशी की पूजा की, व्रत कथा सुनी और रात्रि जागरण का पुण्य प्राप्त किया। अगले दिन सुबह होने पर वह घर पहुंचा। वहां उसने खाना खाया और सो गया। उस शिकारी की मृत्यु उसी दिन हो गई। उसका जन्म राजा विदुरथ के घर बेटे के रूप में हुआ। उस बच्चे का नाम वसुरथ रखा गया। पिछले जन्म में आमलकी एकादशी के व्रत, पूजा, कथा श्रवण से जो पुण्य प्राप्त हुआ था, उसके फलस्वरूप शिकारी इस जन्म में राजा का पुत्र था। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, वह बालक बड़ा हुआ और एक दिन वह भी राजा बन गया। एक दिन वह जंगल में गया, लेकिन रास्ता भटक गया। तब वह एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसी दौरान उसके शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई। उसने सभी को मारकर राजा वसुरथ के प्राणों की रक्षा की। वसुरथ की जब नींद पूरी हुई तो देखा कि आसपास काफी लोगों के शव पड़े थे। तब वसुरथ ने कहा कि इस जंगल में उसका हितैषी कौन है जिसने उसे मृत्यु से बचाया है। तभी आसमान से आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु के अलावा तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। इस घटना के बाद वसुरथ अपने महल वापस गया और सुखपूर्वक शासन करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा मधांता को आमलकी एकादशी के व्रत के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि जो आमलकी एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह पाप मुक्त हो जाता है, उसके कार्य सफल होते हैं और अंत में मोक्ष मिल जाता है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च सुबह 7:45 से, एकादशी तिथि की समाप्ति 10 मार्च सुबह 7:44 पर होगी। 10 मार्च सुबह 6:36 से देर रात 12:51 तक आमलकी एकादशी पूजा होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।